मीरा एंड आई आर फाइनली बैक। हम लोग काफ़ी उदास हो गए थे एशिया कप के बाद, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हमें छुट्टियां लेनी चाहिए और उस गम को ना कहते हैं, क्या कहते हैं, एंजॉय किया मैंने तो उस गम को। मीरा, मैंने एंजॉय किया उस गम को। मैंने फिर रियलाइज़ किया कि यार ये टीम थी हमारी, ये लोग तो इस काबिल नहीं थे कि इनके लिए रोया भी जाता, इनके लिए उदास हुआ जाता। आपको ख्वाबों में हुआ मोहम्मद हारिस का? हाँ बहुत यार, मैं इतना परेशान रही भी आपने देखी बड़ी ज्यादा, मुझे भी भेजी आपने। बड़ी अच्छी छुट्टियां गुजरी। क्यों मेरा 2007 से लेके ना 2025 तक हमारे पास इसी किस्म की चीजें हैं। कभी कैच छूट रहे हैं, कभी हम किसी को आउट नहीं कर पा रहे हैं, कभी हम रन्स देते जा रहे हैं, कभी हम खुद आउट हो गए हैं गलत शॉट्स मार के। हमारा ये अलमिया रहा है भाई, इसलिए मैं तो हूँ ही नहीं इस तरफ बिल्कुल भी। अच्छा जी हमाद साहब, आप बताएं आपका कैसा गुजरा एशिया कप का टाइम? आपने कितना एंजॉय किया, कितना डिसहार्ट हुए टीम को लेके? देखिए एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, तो फाइनल में थोड़ी सी जगह गए एक्सपेक्टेशंस, फिर वहीं पे ला खड़ा किया। तो अगेन टूर्नामेंट स्टार्ट से ही उस तरह से मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान फाइनल भी खेलेगा। तो फाइनल पहुंचे हैं तो एक उम्मीद जाग गई थी। ये एक अचीवमेंट थी हमारी कि हम फाइनल में तो पहुंच गए, लेकिन पहुंचे कैसे हैं वो हमें भी पता है। आप देखेंगे हमारा अलमिया क्रिकेट का क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि हम अचीवमेंट इस चीज को कह रहे हैं। एशिया कप में फाइनल दो ही टीम्स थी, अगर आप देखें पूरे टूर्नामेंट में। बात की ना, इट वाज वेरी ट्रू। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हमें पता था भाई अंदर से कि हार जाना है, लेकिन अब ढीठ है हम। वो मैच डे के दिन वो अचानक उम्मीद जाग जाती है। और फिर इनिशियली ऐसा खेला सर, कल भी मैं ये बात करता था, उम्मीद जागी मेरी। मैंने कहा यस यस यस, इनिशियली अच्छा खेला, फिर साथ ही विकेट गिरी। मैं कहा नो, हार गए। बॉलिंग आई, यस यस जीत सकते हैं अब। फिर उसके बाद फिर खत्म। इनको अच्छा लगता है हमें ऐसे मारना, अच्छा लगता है इनको हमारे जज्बात के साथ खेलना। चले कब तक रोना रोएंगे हम लोग? एशिया कप का जो बीत गया सो बीत गया, मूव क्या ऑन कर लेना चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे और भी बड़े काम है, मेरा मतलब है मौके हैं। 2007 से मूव ऑन नहीं कर रहे हैं हर टूर्नामेंट के बाद। कर रहे हैं हम लोग हर टूर्नामेंट में, बिल्कुल ऐसे ही। 2017 तो अच्छा बस कर दो। एक तो तुम्हारा 2017 में भी हमने एक्सपेक्ट उस तरह से नहीं किया था, लेकिन आप अगर लीडरशिप क्वालिटी देखें उस टाइम पे सरफराज अहमद ने जिस तरह लीड किया था, तो मेरे ख्याल से उसके बाद से हमें उस तरह की लीडरशिप भी नहीं मिली। कोई बात नहीं, वो 100%। वो जब भी अब मैं जरा ज्यादा ट्रॉमेटाइज होता हूं, मैं जाके एक दफा उस मैच की हाइलाइट्स देख लेता हूं। एग्जैक्टली, मैंने भी यही किया 2 दिन। लेकिन यार इस थ्रू आउट एशिया कप में हमारी एक अचीवमेंट जरूर रही है मेरा बरगजाल। हाँ जी, क्या गेस करो क्या? हमारे शो की हाइप बनी रही है। शो की हाइप तो बनी रही है, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स भी 45K हो चुके हैं। 45 मिलियन, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। अरे यार मैं तो इतने दिनों बाद आई हूँ, मतलब 45, यानी अब हम आ गए तो अब कितने ज्यादा बढ़ेंगे। ये सोचें आप पॉजिटिव। मीरा और मेरी वजह से तुम्हारी तो कोई बात नहीं है, वो हमारी ही पुराने एक्चुअली क्लिप्स देख देख कर लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है। लेकिन देखिए एक बार फिर हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नारी शक्ति। और इसी के साथ अगर हम बात करें वेमेन क्रिकेट टीम की, तो उसके हवाले से क्या विचार है आपके? क्या चल रहा है? संडे कोई मंडे कोई अनाउंस करना हो, उसके बारे में विचार ये कि कल मैंने ना हल्की सी गलती से हमाद भाई आवाज लगा दी थी 5 अक्टूबर वाली। ये हमारा चल रहा है। पहले मैंने आवाजें लगाई 14 सितंबर सॉरी, फिर 21, फिर 28। इतना चीखा मैं, मेरा गला खराब हो गया और रूटीन भी खराब। उसके बाद आपको पता ही है क्या मिला हमें उन चीजों पे। लेकिन इसने और किसी मैच की आवाज नहीं लगाई, लेकिन कल सब हम जीते हैं। कल ना मैंने अचानक एक हल्की सी आवाज लगाई उस। अच्छा, जब मैं आवाज लगाता था ना, तो मेरे पैनल में साथ चले मीरब के अलावा थोड़े बहुत लोग मेरा साथ दे देते थे। कल मैंने लगाई ना 5 अक्टूबर की आवाज, इवन तो मैंने कभी वुमेन्स क्रिकेट का मैच नहीं देखा। साथ ही कादिर बैठा था मेरे साथ, ओए ना ना रुकता नहीं, ये ना करें, ये ना करें। फिर मैंने कहा आई टेक इट बैक, सॉरी, 5 अक्टूबर का मैं आवाज नहीं लगा रहा। आप खेलें, अच्छा खेलें, जीत गए तो गुड, नहीं जीते तो ना। अच्छा गजाल, ये 5 अक्टूबर की आप बात कर रहे हैं, मैं मीम्स देख रही थी। पहले हम कह रहे थे 28 वाला मैच चाहिए आगा जी, अब पता नहीं लोग कमेंट्स मीम्स बना रहे हैं कि हाँ ये जीत लो, थप्पड़ मारना है इंडिया को, जीतना है उनसे। लाइक यार बस कर दो। नहीं देखो राबिया, अब मेरी बात सुने सारे देखने वाले भी, ये एक रीजनल टूर्नामेंट था, इसकी कोई क्या वैल्यू है? हम जीतेंगे वर्ल्ड कप, फाइनल आना, क्यों नहीं? हम जीतेंगे हमारे भाई वर्ल्ड कप, फिर इनको बताएंगे आप रखो एशिया कप जिसकी ट्रॉफी भी नहीं आपके जीतेंगे। कल वाला मैच देखा आपने पाकिस्तान बांग्लादेश का? नहीं, ये इस वाला नहीं, हीटनेस ओवरलोडेड मर्दों वाली नहीं हमारे साथ ये वो तो आप छोड़ दें, ये थोड़ा सा ज़हनी मसला है उसका। जब से अच्छा यार मैं एक न्यूज़ देख रही थी, साइम मोहब्बत तो है लेकिन रियलिस्टिक कुछ आगे कोई नंबर 1 पे आ गए हैं किसी हार्दिक पांड्या। साइम ने भाई अपने बड़े मतलब ऑलराउंडर के उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और वो पांड्या को भी क्रॉस कर दिया उन्होंने। इतनी अमेजिंग रही है, इतनी अमेजिंग रही है, मतलब 300 रन्स बनाए अगले ने। देखिए सर्दियां आ रही हैं, साइम के पास अंडों की भरमार है, तो इस वजह से उसको ज्यादा अहमियत दी जा रही है। समझा करें, बिजनेस है।
देखिए फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है प्लेयर, मेरे ख्याल से यहाँ पे सपोर्ट करने की ज़रूरत तो है थोड़ी सी प्लेयर्स को। मैं तो कर रही थी पहले दिन से, साइम को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन फिर फाइनल के बाद फिर अब बस हो गई ना सपोर्ट। अब फिर उनको सपोर्ट करते हैं ना जो मतलब बेचारे तो मैं करूं जिनकी वजह से वो साइम की वजह से जो आगे नहीं आ पाए, उनको ज्यादा जलील करवा रहा ना, आप उनको थोड़ा नहीं चल रहे वो तो थोड़ा। अच्छा चलो एक मिनट, एक सवाल है मेरा सबसे पहले तो हमाद से। चले साइम को क्योंकि बहुत लोग उसकी बैशिंग कर रहे हैं ना कि साइम को नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, चले आपने पीछे कर दिया, अब आपके पास एज एन ओपनर या एज अ जो है वो नंबर 1 डाउन आपके पास ऑप्शन क्या है? देखिए अगर तो आपने आगा के साथ जाना है T20 में तो आगा बेहतरीन ऑप्शन है 1 डाउन के लिए। फ़खर और साहिबजादा ओपनिंग करें, आगा सलमान 1 डाउन करें और हसन नवाज को नंबर 4 नंबर 5 पे यूज़ कर सकते हैं। यानी हसन को हम ड्रॉप ना करें, लेकिन हसन की भी कोई आउट ऑफ द वे परफॉर्मेंस तो नहीं नजर आई। लेकिन आप देखेंगे 2 या 3 मैचेस में वो फ्लॉप हुए हैं, या फ्लॉप भी एज एन रन उन्होंने किए, थोड़े इंपैक्ट रन्स किए, फ्लॉप हो जाता। मैं आपको वैसे अपनी राय बताऊं, वैसे मैंने आपकी पूछी है, ये अखलाकियत के खिलाफ है कि बीच में मैं बोल पड़ी हूं, लेकिन मेरी आदत। बात ये है कि मेरे नज़दीक 3 बंदे ऐसे हैं, बल्कि 4 बंदे ऐसे हैं जिनको फौरी तौर पे T20 से बाहर कर देना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए एक बंदे पे तो कि उसका बिल्कुल नहीं बनता, वो तो हारिस रऊफ। ठीक है, हारिस, मुझे लगा कहने लगी है मोहम्मद हारिस। नहीं, हारिस रऊफ तो मतलब T20 के लिए है ही नहीं। ठीक है, एक और हारिस आ रहे हैं। अच्छा, अब एक और हारिस आ रहे हैं, एग्जैक्टली, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब एंड देन हसन नवाज। हसन नवाज को अगर आपने T20 का हिस्सा बनाना ना यार, आगा स्टिल मैं कहती हूँ कि कैप्टनसी हमारे पास, और फिर शाहीन अगर कैप्टन बन जाता तो फिर ठीक है। को भी आउट कर दिया आपने। हसन नवाज यार सलमान के पास, क्योंकि हसन नवाज अभी नहीं पूरे वो हैं, कैप्टन अच्छा है सलमान। देखो यार अगर तो आपने लीडरशिप स्किल्स लैक करती हैं, बाबर से तो बेहतर है, बाबर से बेहतर है। अगर आप देखें कंपैरिजन तो हम तब करेंगे जब आगा को भी उतना टाइम मिले, लेकिन अभी जो ये फाइनल का आप देखें जहाँ पे चेंज की थी, चेंज ऑफ बॉलिंग, जहाँ पे हारिस रऊफ को लेके आए थे इंस्टेड ऑफ जो स्पिनर है हमारा, हाँ सुफियान, नहीं दूसरा नवाज को एक और फिंगर स्पिनर जो मिस्ट्री स्पिनर है हमारा अबरार की जगह पे, अबरार एक एंड से अच्छा कर रहे थे, वहाँ से वो हारिस को लेके आए, 17 रन आते हैं, और इब्रार का वो एंड चेंज कराते हैं, उसमें भी 11 रन आ जाते हैं, तो वहाँ पे वो लैग किए थे। तो ओवरऑल भी आप टूर्नामेंट भी देखें, ट्राई सीरीज में देखें, तो लीडरशिप स्किल्स, शायद प्रेशर है माइक हैसन की तरफ से कि वहाँ से बाहर से एक प्लान आता है। नहीं, वो तो बल्कि अच्छा कर रहा है, कोच की इन्वॉल्वमेंट तो अच्छी थी। मुझे लगता है वो यार उसमें 2 पर्सपेक्टिव आते हैं, उसकी मानी ही नहीं ना, 2 पर्सपेक्टिव आते हैं ना, जो उस दिन भी बात की थी। या तो ये है कि चले हम ये नजरिया लेके चलें कि सलमान अली आगा बड़ा अच्छा कैप्टन जी, वो कोच की भी बड़ी ज्यादा कंसिडर कर रहा है, ओपिनियन उनके सारी राय ले रहा है, सबको लेके साथ चल रहा है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये आता है कि जब आप ग्राउंड पे आ गए हो तब कैप्टन इज द लीडर, कैप्टन के अलावा किसी और का कुछ नहीं चलता। आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि किसी और की आपको जरूरत ना पड़े। अगर आप उन पे डिपेंड कर रहे हो, बार बार जा रहे हो बाउंड्री लाइन पे, तो फिर मतलब यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ। लेकिन डिसीजन या फिर आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। कोच की इन्वॉल्वमेंट बेहतर रही है, हमने जहां तक हमने मैच में तो बहुत अच्छी रही थी। लेकिन आप ये भी देखें ना, अगर कैप्टन से नहीं कुछ हो रहा है, अगर टीम कुछ समझ नहीं पा रही है, कुछ कर नहीं पा रही है, तो स्ट्रेटजी के लिए अगर उन्होंने अच्छा चलो आगा को एक तरफ कर दो, डू यू थिंक कि शाहीन के पास, शाहीन के लिए ये एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है कि शाहीन फिर एज अ कैप्टन आ जाए? लेकिन शाहीन की जो एक बेहतरी हमें नजर आई है उसकी परफॉर्मेंस में, जिस तरह इस टूर्नामेंट में उसने मेरे ख्याल से अब तो 9 से ज़्यादा विकेट्स हो गई होंगी ना उनकी लास्ट मैच के बाद, तो उनकी एक अच्छी विकेट्स भी उन्होंने ली हैं, रन्स भी करके दिखाए हैं, तो क्या इस टाइम पर उसको कैप्टेंसी देकर एक नई जिम्मेदारी उस पर डाल देना बेहतर होगा? यार कैप्टेंसी देखो, मुझे तो हमेशा से यही लगता है कि बॉलर जरा बेहतर कैप्टन होते हैं, क्योंकि वो जरा अग्रेसिव भी होते हैं, तो मुझे लगता है ये कि कैप्टन को बैटिंग में से होना चाहिए, कीड़े निकालने लग जाए। बाबर आजम और सूर्य कुमार यादव की तरह सॉफ्ट कैप्टन होना चाहिए, जो हर वक्त ये करते रहे, जरा एग्रेशन दिखानी चाहिए। लेकिन फिर उसमें ये पर्सपेक्टिव भी आता है कि शीनो को अपनी जरा ज्यादा ही वो इमोशनल हो जाते हैं, एक उनको बाउंड्री लगती है, उनकी लाइन लेंथ भी खराब हो जाती है, फिर एक्स्ट्रा प्रेशर उन पे आएगा, तो फिर तो बॉलिंग तो गई उनकी। और अभी उनकी मेरे ख्याल से वो लीडर अच्छे हैं, शाहीन अफरीदी, अगर आप लॉन्ग टर्म कैप्टनसी देते हैं, अभी तो मेरे ख्याल से ज्यादती हो जाएगी पाकिस्तान टीम के साथ भी और शाहीन के साथ भी, अगर आप अभी चेंज करते हैं दोबारा, क्योंकि पहले बड़ी मुश्किल से एक ग्रुपिंग जो थी वो खत्म हुई है बिल्कुल। तो अभी अगर आप देख रहे हैं आगे, तो फिर आगा सलमान को मेरे ख्याल से अभी तक चलने देना चाहिए आगे। बिल्कुल मैं भी यही कहूंगी, क्योंकि आप ये यार बनती है जल्दी, अब आप डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कैप्टन तो आप सपोर्ट करें, एक टूर्नामेंट के बाद ना चेंज करें। वर्ल्ड कप में कितना टाइम पड़ा अभी? 26 महीने 6-7 महीने, इतना ही 6-7-8 महीने, ये फरवरी में
फेब में हाँ उससे भी कम टाइम है। ओ नए कैप्टन को लेके ट्रस्ट पे नहीं अभी आगा के साथ ही हमें जाना चाहिए वर्ल्ड कप में, जो भी हमने करना है, हारना है, जीतना है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, देखें आप लोग जरा थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अगर सोचें ना, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हम आगा को बदल भी नहीं सकते हैं फौरी तौर पर, हम वो शाहीन वाला काम आगा के साथ नहीं कर सकते हैं।